देखिए, सबसे पहले आपको एवरेज कॉस्ट अगर आपको निकालना हो, एवरेज कॉस्ट इज गिवन बाई, ये आपका ए सी लिखते हैं इसको, आपका ए सी, ये इक्वल टू आपका नाम सी एक्स अपॉन एक्स, तो ये फॉर्मूला हो गया। एंड सेकेंड वन इज आपका क्या लिखते हैं आप, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। मार्जिनल रेवेन्यू इज गिवन बाई, ये भी लिखाया होगा सर अपना, डी ऑफ आर एक्स अपॉन, ये आपका नाम इसका डी एक्स, यही है, यही लिखा है, देखिए यही है, डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स आपका कहते हैं। बताइए कुछ कह रहे बस, अभी हो गया तो आपका बनाओ सॉल्यूशन आप करें इस क्वेश्चन का। गिवन में है C is equal to 200x minus 20/3 x square plus 2/9 x cube। ये दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, फर्स्ट ए सी निकालेंगे। ए सी इज इक्वल टू सी एक्स अपॉन एक्स, 200x अपॉन एक्स माइनस 20/3 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2/9 एक्स क्यूब अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ना ये ए सी इज इक्वल टू अपना 200 माइनस 20/3 एक्स और प्लस 2/9 एक्स स्क्वायर, ए सी आपने निकालना पड़ेगा। अब नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका निकाल दीजिए अपना, डी बाई डी एक्स ऑफ ए सी, जिसको आप कहते हैं, तो ये आपका क्या देगा, इज 0 माइनस 20/3 प्लस 4/9 एक्स आपका हो जाएगा। ठीक है सर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए सी इक्वल टू माइनस 20/3 और प्लस आपका 4/9 एक्स। अब आपका दिस इज द, ये थर्ड हो गए। अगेन differentiating both sides with respect to x, so d square ac upon dx square, इसको ऐसे लिखते हैं अपन, आगे इक्वल टू, अब आपका ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 4 एंड दिस 4/9, अब देखो इसका मतलब 0 प्लस 4/9 का मतलब 4/9 हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फॉर ए सी एवरेज कॉस्ट जो आपकी हो जाएगी टू बी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 है, मिनिमम हो जाएगी। लेकिन ना फॉर ए सी टू बी मिनिमम और मैक्सिमम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए सी, इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, इसे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 20/3 और अपन आप इंटू 9/14 इक्वल टू 3 3 सब 50 इसी से ठीक है जी। जी, ए सी टू मैक्सिमम एंड मिनिमम आपका ना जो करते हैं, और मिनिमम डी बाई डी एक्स ऑफ ए सी क्या करते हैं, ये आपका 0 करते हैं, तो ये वैल्यू एक्स निकालनी है अपने, तो एक्स कहाँ से निकालेंगे आप, चेक करिए आपके सामने है, बोलिए बोलिए, एक्स डी एक्स ऑफ ए सी जो वैल्यू आई है उसको 0 की, जी जितनी जो
एक्स को छोड़ के जो बाकी है उसको उसके दूसरा ये आपका ये टर्म इधर आ गया, फिर वो 9 बाई आपका वो आ गया, ठीक है आ गया, आ गया एक्स से जोड़ आपका 15 आ गया। तो प्लस में रहेगा किस में? तो मैंने भी तो प्लस से किया 15, एक्स से जोड़ 15। अच्छा 9/4 मल्टीप्लाई में जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे आएगा नहीं। डी बाई डी सी ऑफ ए सी ये आपने जीरो किया तो जीरो इज इक्वल -20/3 प्लस 4/9x, इधर आ जाएगा 20/3 इज इक्वल आपका 4/9x, ये देखो 20/3 into 9/4 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एन अपन आपका क्लियर। सो नाउ AC is minimum when output is 50। ये आपका आंसर। दूसरा पार्ट क्या करना आपने, ये आ गया समझ में, क्लियर। ओके पहला पार्ट तो आपका ये निकल गया एवरेज कॉस्ट। अब आपने क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट MC इज इक्वल टू आपका क्या होता है, फॉर्मूला देखिए कल DC अपॉन क्या होता है DX। ओके तो ना इक्वल 280 D बाई DX ऑफ C कर रहे हैं ना, D बाई DX ऑफ C। तो देखो ना ये माइनस आपका 40x अपॉन 3 और प्लस 3 2 जा 6, तो 3 से आपका हो जाएगा 2/3x स्क्वायर। ये देखिए ये जो आपने किया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आपका x कर रहे हैं, तो MC मार्जिनल कॉस्ट आपने निकाल दिया अपने वजह से। तो अब D बाई DX ऑफ आपका क्या हो जाएगा MC इक्वल आपका हो जाएगा -40 अपॉन 3, ये तो कॉन्स्टेंट हो गया, और प्लस 2 2 जा 4/3x आया, ठीक हो गया। अब आपका क्या करेंगे आगे डिफरेंशिएटिंग, तो ना D स्क्वायर DX ऑफ MC ऐसे बढ़ो, ये तो 0 हो जाएगा 4/3 ग्रेटर देन 0। तो बिल्कुल फॉर MC टू बी मिनिमम एंड मैक्सिमम ये आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा D बाई DX ऑफ MC ये इक्वल आपका क्या हो जाएगा 0। तो जब 0 हो गया अब वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ 0 इज इक्वल -40/3 और प्लस 4/3x माई इक्वल टू 4/3x ये OT में आ गया। 40 3 से 3 भी काट सकते हैं, 14 x इज इक्वल टू 10 MC। तो मार्जिनल कॉस्ट नाउ इज minimum when output is 10। ये आपका यहाँ ऐसे होना था इस सवाल।